भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में भले कोई दिन और याद किया जाए न जाए, लेकिन 24 फरवरी 2021 का दिन एक काम के लिए जरूर याद किया जाएगा, और वो ये कि इस दिन एनएसई पर ट्रेडिंग करीब 4 घंटे के लिए रुक गई। हालांकि बाद में एनएसई की तरफ से सफाई भी दी गई। कहा गया कि इंटरनेट में आ रही परेशानियों की वजह से ट्रेडिंग रोकनी पड़ी है। आज इस वीडियो में ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है या आज से पहले भी ऐसा हो चुका है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए इस तरह की घटना के क्या मायने होते हैं। लेकिन सबसे पहले एनएसई पर जो कुछ हुआ उसके घटनाक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार में गड़बड़ी का सिलसिला शुरू हुआ सुबह 10:08 पर। इस समय एनएसई पर कैश मार्केट का डेटा अपलोड होना बंद हो गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी समेत सभी इंडेक्स के भाव फ्रीज हो गए। सुबह 11:40 पर एनएसई ने सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद होने की जानकारी दी, यानी कैश और एफएनओ में कारोबार बंद हो गया। दोपहर 12:30 बजे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। इस समय खबर आई कि दोपहर 1 बजे से दोबारा ट्रेडिंग शुरू होगी। 1 से 1:15 प्री ओपन सेशन होगा और फिर 1:15 के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 12:40 पर लोगों की उम्मीदों पे पूरी तरह से पानी फिर गया। दावे कोरी अफवाह निकले। एनएसई ने कहा कि अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं होने वाली है, लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। दोपहर 2 बजे तक सरकार भी एक्शन में आई। सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले की जांच हो रही है और घटनाक्रम पर सरकार नजर बनाए हुए है। फिर दोपहर 3 बजे सरकार ने एनएसई से इस गड़बड़ी पर जवाब मांगा। सरकार ने एनएसई से कहा कि वो बताए कि क्या हुआ और क्यों हुआ। दोपहर 3:10 पर सरकार की तरफ से एक और बयान आया। सरकार की तरफ से कहा गया कि आगे क्या करना है सेबी तय करेगा। लेकिन 3:20 यानी बाजार बंद होने के महज 10 मिनट पहले एनएसई की तरफ से कहा गया कि वो फिर से ट्रेडिंग शुरू करने वाला है। 3:30 से 4:45 के बीच प्री ओपन सेशन होगा और उसके बाद शाम 5 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग होगी। पूरे घटनाक्रम जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, वो ये कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है या आगे भी पहले हो चुका है। तो जनाब, इस सवाल का जवाब है हाँ, ये एक बार नहीं कई बार पहले हो चुका है। इस तरह के घटनाक्रम का सबसे पहला वाकया सामने आया था 1 नवंबर 2010 को। तब तकनीकी गड़बड़ियों के चलते बीएसई में 2.5 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। इसके बाद दूसरी घटना सामने आई थी 5 अक्टूबर 2012 को, जब एमके डीलर्स की गलत ट्रेडिंग से बैंक निफ्टी 900 अंक गिर गया था। इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी में लोअर सर्किट भी लगा था। संस्थागत निवेशकों के लिए गलत ट्रेडिंग होने से निफ्टी लुढ़क गया था और एनएसई में इक्विटी सेगमेंट में 10 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। तीसरा वाकया 3 जुलाई 2014 को देखने मिला था। तब बीएसई के ब्रोकर्स को एक्सचेंज सर्वर से जुड़ने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से 3 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। चौथी घटना 7 अप्रैल और 9 अप्रैल 2014 को सामने आई थी। उस समय कनेक्टिविटी की दिक्कतों की वजह से ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। बीएसई पर 30 और 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग को रोकना पड़ा था। सुबह के सत्र में 15-20 मिनट तक भाव अपडेट नहीं हो पाए थे। ट्रेडर्स के मुताबिक नई ट्रेडिंग सिस्टम बोर्ड प्लस के चलते ये दिक्कतें आई थी। 5वीं बार ऐसा देखने को मिला था 10 जुलाई 2017 को। तब एनएसई पर 3 घंटे के लिए ट्रेडिंग नहीं हो पाई थी। एनएसई ने कोटा अपडेट नहीं होने से ट्रेड डालने में मुश्किल आ रही थी, जिसे देखते हुए एक्सचेंज ने कैश और एफएनओ सेगमेंट को बंद करने का फैसला किया था। इक्विटी और डेरिवेटिव की प्राइस पैरिटी के लिए भी यह फैसला लिया गया था। छठी बार 23 नवंबर 2019 को भी ऐसा ही कुछ देखने मिला था। तब भी एनएसई में तकनीकी दिक्कतों से प्राइस फीड नहीं हो रहे थे। सभी प्रोडक्ट्स में लिमिट ऑर्डर डालने से परेशानी हो रही थी। सिस्टम में ट्रेडिंग आउटेज से आखिरी 15 मिनट में ऑर्डर डालना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बाजार में एक्टिव पोजीशन रखने वाले डीलर और ब्रोकर्स फंस गए थे। 7वीं बार इस तरह का वाकया सामने आया था 4 जून 2020 को। तब बैंक निफ्टी ऑप्शंस की फीड में तकनीकी गड़बड़ी आई थी। भाव गिरने के साथ कॉल प्रीमियम बढ़ गए थे। बैंक निफ्टी की दौड़ की पुट प्रीमियम सबसे ऊपरी स्तर पर चला गया था। बाय और सेल का ऑप्शन में सिर्फ 100 अंकों का ही अंतर रह गया था। 8वीं बार ऐसा 31 दिसंबर 2020 को देखने मिला था। एनएसई क्लियरिंग में टेक्निकल दिक्कतें आई थी, जिसका असर ब्रोकर्स पर पड़ा था। और अब ऐसा 9वीं बार हुआ है, जिसके बाद कुछ सवाल उठना लाजमी है, जो सीधे सीधे स्टॉक एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली और सरकार के उठाए कदम पर सवाल उठाते हैं। पहला सवाल ये कि जब तकनीकी दिक्कतें आई तो रिकवरी साइड पर ट्रेडिंग क्यों नहीं शुरू की गई? क्यों समय से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इसकी जानकारी नहीं दी गई? जिनके सौदे खुले रह गए उनका क्या होगा? नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सिस्टम को अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है? और अंतिम सवाल ये भी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2010 से लेकर अब तक ऐसा कई बार हो चुका है। सेबी और सरकार ने इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए एनएसई और बीएसई पर क्या कार्रवाई की, और अगर कार्रवाई हुई भी तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? एनएसई पर जो हुआ वो भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक भी भारत में निवेश से पहले सोचेंगे, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। लेकिन इस तरह की घटनाओं का सबसे बुरा असर छोटे ट्रेडर्स पर पड़ता है।
ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार और एक्सचेंज दोनों ही ये समझें कि इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। एक्सचेंज सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा ना होने पाए, और अगर होती हैं तो सरकार और सेबी हाथों में हंटर लेकर तैयार रहे। अगर आपको हमारी दी जानकारी काम की लगी है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वो भी ये जान सकें कि एनएसई पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और अभी तक अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सचेंज उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस तरह के काम की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप हमें चाहें तो अपनी राय ईमेल के जरिए भी बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।